एक स्त्री रेणुका नाम की 38 वर्ष की स्त्री ने 36 वर्ष के निखिल नाम के लड़के को जान से मार डाला, अपने पति को, और 2017 में प्रेम विवाह किया था। तो इस तरह की स्त्रियां जो अपने बहुत ज़्यादा डिमांड रख देती है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखती है, बहुत ज़्यादा कि कभी ये उंगलियों पर नचाती रहती है और बहुत ज़्यादा दर्द देती है अपने पति को, तो इस तरह की सही नहीं होती है घटनाएं। और ये बहुत नंगी औरतें होती हैं, बहुत ज़्यादा ये लफंगी औरतें होती हैं और बहुत ज़्यादा ये इस तरह के जो घातक परिणाम देती हैं समाज के सामने। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। स्त्री का स्वभाव बहुत कोमल होता है, बहुत ज़्यादा क्षमा भाव वाला होता है और सहनशील वाला होता है, तो ये गुण होते हैं। तो जो राक्षसनी टाइप की औरतें होती हैं ये जान से ही मार देती हैं। और एक फिल्म का डायलॉग था कि मर्द को दर्द नहीं होता। भाई मर्द को भी दर्द होता है तो किसी माँ का बेटा ना, वो भी जो किसी डायन ने उसकी जान ले ली। तो अपने बच्चे को किसी ऐसी औरत के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए जो उसकी जान ही ले ले। माँ बाप को भी ध्यान ही रखना चाहिए। ये पति पत्नी के नाम पर जो एक दूसरे को खुले सांड की तरह छोड़ देते हैं कि तुम्हारा मर्जी आए जो करो, चाहे कई बार पुरुष जान ले लेते हैं लड़कियों की और कई बार स्त्रियां लड़कों की जान ले लेती हैं। तो बीच में माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है, गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है और उन्हें देख रेख ज़रूरी है कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऊपर से तो सब नॉर्मल ही नज़र आते हैं लेकिन अंदर उनके क्या चल रहा है, कुछ मानसिक रोगी इस टाइप के होते हैं, कातिल निकल जाते हैं और बेरहमी से दूसरे जीवन साथी को मार डालते हैं। तो नज़र रखनी चाहिए कि भाई किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मानसिक रोगी का कुछ पता ही नहीं चलता, ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर उसके क्या वो घटना को अंजाम देने वाला है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। स्त्रियां भी कोई कम नहीं है, क्योंकि जब पुरुष प्रधान समाज था, स्त्रियों पर अत्याचार होते थे, तब उस टाइम तो कुछ एक्शन लिया नहीं, उस टाइम कोई कानून बना नहीं, बेचारी वो दर्द से तड़प तड़प के मर गई। लेकिन अब जो है कानून बने हैं तो इन औरतों ने अति कर रखी है और पुरुष बेचारे शर्म के मारे, लाज के मारे समाज में बता नहीं पाते, रिश्तेदारों को बता नहीं पाते, यहाँ तक कि माँ बाप को भी नहीं बताते, छुपा लेते हैं पत्नी की बात कि तू कैसा मर्द है जो पत्नी से मार खाता है। लेकिन बहुत से लड़के हैं जो अपनी बातों को छुपा लेते हैं और उनकी जो स्त्रियां होती हैं वो इतनी बेदर्द हो जाती है, बेरहम हो जाती हैं और बाहर भी उनके बहुत ज़्यादा लफंगई चलती है और जान से मार ही डालती हैं, बेरहम हो जाती हैं। तो ऐसी स्त्रियों पर गार्जियन को ध्यान रखना चाहिए, उनके पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि भाई कहीं ऐसा ना हो लड़के की जाने। तो अपने पुत्र को, अपने लाल को कोई भी माँ ऐसे डायन के हाथ में ना सौंपे कि वो उसकी जान ही ले ले। और ध्यान रखना चाहिए कि किस डायन के हाथ में तुम अपने बच्चे को सौंप रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो जान ही ले ले। और जो लड़कियां बहुत शरीफ होती हैं तो वो भी कई बार माँ बाप शादी के नाम पर किसके हाथों में तुम सौंप रहे हो, वहाँ पर भी वो सांड जैसा पति, राक्षस जैसा पति कई बार जान ले लेता है बच्चियों की। तो माँ बाप को ध्यान देना होगा कि जीवन साथी कैसा है, कहीं ऐसा ना हो बातों बातों में मानसिक रोगी निकले, सनकी निकले, बेरहमी से मार दे। तो ध्यान देना पड़ेगा कहीं ऐसी स्त्री के चक्कर में लड़का मारा ना जाए। तो लड़कों को बचाना भी माँ बाप का फ़र्ज है कि कहीं ऐसा ना हो किसी औरत के ऐसे के चक्कर में आ जाए कि वो उसकी जान ही ले ले, क्योंकि ऐसी औरतें किसी की सगी नहीं होती। जो कहते हैं कि सर्पनी सर्प को चाहे कितना ही दूध पिला लो वो कभी जहर को नहीं तसता है, और वेश्या के चाहे कितने ही लाड़ लड़ा लो वो कभी किसी की सगी नहीं बनती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।